हेलो। आज हम यूनिट सेकंड हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? आप सभी लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं, जो कि डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू में संबंध स्थापित करता है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू के है। दिस इज कंजर्वेशन लॉ शोज हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इक्विवेलेंट। परंतु फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। अगर डेल्टा यू 0 के बराबर है तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। इस नियम के अनुसार हीट इंजन ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मा का पूर्ण रूप से मैकेनिकल वर्क में परिवर्तन संभव है, परंतु वास्तव में हीट इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती है। आइए, नेचर में दो तरह के प्रोसेस अवेलेबल हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से थर्मोडायनामिकल सिस्टम स्टेट ए से बी स्टेट प्राप्त करता है। देखिए, ये हमारा ए और बी दो स्टेट्स हैं। ए से बी स्टेट पे जाने के लिए डेल्टा क्यू हीट सिस्टम प्राप्त करता है और निकाय के द्वारा डेल्टा क्यू कार्य किया जाता है। तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट पर पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि बी से ए स्टेट पर वापस लाने के लिए हम ये जो हमने ऊपर प्रक्रम किया है कि निकाय ने हीट प्राप्त की है, निकाय के द्वारा कार्य किया है, उसे उल्टे क्रम में किया जाए तो क्या हमें ए पॉइंट प्राप्त होता है। निकाय पर बी से ए स्टेट प्राप्त करने के लिए निकाय पर कार्य डेल्टा डब्ल्यू किया जा रहा है और डेल्टा क्यू ऊष्मा निष्कासित की जा रही है। तो हम कहते हैं कि हमें ए पॉइंट नहीं मिलता है, हमें कोई ए डैश पॉइंट मिलता है। तो आइए इसके मैथ्स के बारे में बात करें। तो ए से बी स्टेट के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ए इज़ डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब अगर हम बी को इनिशियल स्टेट माने, ए डैश को फाइनल स्टेट माने, तो यू ए डैश माइनस यू बी बराबर माइनस डेल्टा क्यू माइनस माइनस डेल्टा डब्ल्यू। आप जो ऊपर साइन दिखाए हैं इक्वेशन में उसके रिवर्स साइन ले लीजिए। इनिशियल स्टेट बी को मानिए, फाइनल स्टेट ए डैश को मानिए। तो आपने देखा कि ये माइनस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू माइनस यू बी माइनस यू ए। माइनस यू ए माइनस यू बी, आपने देखा यू बी से कैंसिल हुआ, यू ए डैश यू ए के बराबर है। यानी ए डैश की इंटरनल एनर्जी और ए की इंटरनल एनर्जी सेम है, यानी वो पॉइंट ही सेम है। विपरीत क्रम में पुनः इनिशियल स्टेट ए प्राप्त हो जाएगी। यह प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। यदि किसी प्रक्रम में बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तनों को डायरेक्ट प्रक्रम विपरीत क्रम में विपरीत दिशा में लगाने पर प्रत्येक स्तर पर वही अवस्था प्राप्त होती है जैसी कि डायरेक्ट प्रक्रम में प्राप्त हुई थी, तो यह प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। आइए रिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ उदाहरण से इसे और स्पष्ट करें। हमने एक आइडियल गैस कंसिडर की है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और पूर्णतः कंडक्टिंग होलो सिलेंडर में स्थित है, जैसा कि अभी आप चित्र में देखेंगे। सिलेंडर में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाया जाता है, जिससे गैस का एक्सपेंशन होता है, उसके ताप में कमी आती है। सुचालक वाल्व होने के कारण हीट कांस्टेंट में होने के कारण
हीट का उसके साथ कांटेक्ट है, उसके कारण वो हीट उससे ग्रहण कर लेता है और उसका ताप नियत बना रहता है। ऐसे प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाते हैं। अब यदि विपरीत क्रम में गैस के दाब को धीरे धीरे वृद्धि करें और गैस समान मात्रा में धीरे धीरे कमी करें और गैस समान मात्रा में ऊष्मा निष्कासित कर पूर्णतः पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है, अतः आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। तो हमने देखा रिवर्सिबल प्रोसेस जो हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। अगर बेलन और पिस्टन पूर्णतः कुचालक पदार्थ के बने हों और पिस्टन को धीरे से ऊपर की ओर खिसकाकर गैस को प्रसारित होने दें तो उसके ताप और दाब दोनों में कमी आती है। यह प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है। अगर गैस पर उतना ही कार्य कराकर संपीड़ित करें तो गैस अपनी इनिशियल स्टेट पुनः प्राप्त कर लेती है, अतः धीमी गति से किया गया एडियाबैटिक प्रक्रम भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आइए रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ आवश्यक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। उत्क्रमणता होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? प्रोसेस में अवस्था परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर परिवेश के दाब और ताप से अधिक भिन्न नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है हीट लॉस के सोर्सेज नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी मीडिया के द्वारा हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, तभी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आइए बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। यदि किसी प्रोसेस में अवस्था परिवर्तन के दौरान उपरोक्त उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं होता, लॉस ऑफ हीट सोर्सेज उपस्थित होते हैं, तो यह प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। अणु उत्क्रमणीय प्रक्रम में बाह्य अवस्था परिवर्तन को विपरीत क्रम में विपरीत दिशा में लगाने पर सिस्टम उन्हीं अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरता जिन अवस्थाओं से वह डायरेक्ट प्रोसेस में गुजरता है। जस्ट उत्क्रमणता की रिवर्स डेफिनेशन है इसकी। इसमें ए डैश स्टेट डिफर होते हैं। आइए इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट, हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को रिवर्स डायरेक्शन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन के जो 3 मोड हैं उसके द्वारा हीट लॉस नहीं होना चाहिए। जूल इफेक्ट, विद्युत का ऊष्मा प्रभाव भी इसका एग्जाम्पल है। सभी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अनंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय प्रोसेस में इसे विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट समय हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।